Good morning students, welcome in this video class for class 9th mathematics chapter 2 polynomials। आपको polynomials के बारे में बताया गया था। अब आपकी है एक्सरसाइज 2.2। उसको करने से पहले आपको पता होना चाहिए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, मीन्स पॉलिनोमियल की जीरो क्या है। आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, लेट px बी पॉलिनोमियल, हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल क्या है, हमने क्या ले लिया है, x। इफ़ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू किसके ऊपर, एट x इज इक्वल टू a। इस पॉलिनोमियल के अंदर जैसे ही हम x की जगह क्या पुट करते हैं, a पुट कर देते हैं और इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाती है, ज़ीरो। तो जिस पॉइंट पे हमने इसकी वैल्यू पुट करी है तो वो पॉइंट क्या होएगा, जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल। तो देखिए px भी पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू a इज ज़ीरो। डैट इज पॉलिनोमियल किस पे, a पे, वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो। देन a इज़ ज़ीरो ऑफ px। तो a क्या होएगा, जीरो होएगा किसका, px का। मान लीजिए ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल किस में है, x में। हमने क्या कह दिया, px इज इक्वल टू 2x माइनस 1। अब जैसे ही अगर मैं इसमें पुट कर देती हूँ, इसकी वैल्यू निकालती हूँ 1/2 पे, किस पे निकाल दी है, 1/2 पे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x की जगह 1/2 पुट कर दें, जहाँ जब भी x है 1/2 माइनस 1, 2 से 2 कैंसल, तो क्या रह गया 1 माइनस 1, 1 में से 1 माइनस करेंगे क्या हो गया, ज़ीरो। तो यानी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो आ गई। किस पॉइंट पे आई है, 1/2 पे। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जिस पॉइंट के ऊपर आई है वो पॉइंट क्या होएगा, ज़ीरो। तो मीन्स 1/2 इज़ ज़ीरो ऑफ किसकी, px, पॉलिनोमियल इन x। इस वेरिएबल की क्या है, वो पॉलिनोमियल की क्या है, 1/2 ज़ीरो है। समझ में आ गया है, जीरो क्या होती है पॉलिनोमियल की। अब देखिए हमें जीरो फाइंड आउट करनी है, हमें कोई पॉलिनोमियल दे रखी है, हमें बतानी है अभी इसकी ज़ीरो कौन सी है, हमें नहीं पता है। तो हम कैसे पता करेंगे, जो भी पॉलिनोमियल आपको गिवन होएगी उसको किसके इक्वल रख देंगे, ज़ीरो के। जैसे अब यही थी आपके पास पॉलिनोमियल, मान लीजिए 2x + 1। हमें इस पॉलिनोमियल की जीरो निकालनी है, कौन सा है अभी हमें नहीं पता कौन सा पॉइंट है। तो हम इस पॉलिनोमियल को क्या कर देंगे, इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और अब क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए जैसे 2x इज़ इक्वल टू +1 है, इधर साइड जाके -1, x की वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यानी x इज़ इक्वल टू -1/2 क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की। समझ में आ गया है। तो मतलब जो भी वैल्यू x की होएगी वो इसकी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। अब देखिए मान लो हमारे पास पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, 2, डिग्री क्या है, 2। तो इसकी ज़ीरो कितनी होएगी, ये डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, डिग्री पे। जो भी पॉलिनोमियल की डिग्री होएगी, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ भी क्या होंगी, उतनी ही होएंगी। तो जैसे यहाँ पे 2 है तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ भी क्या होएंगी, 2। तो देखिए क्या लिखोगे आप, नंबर ऑफ़ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मीन्स अगर लीनियर है तो 1 होएगी नंबर ऑफ़ ज़ीरो, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक है तो क्या होएगी आपके पास, नंबर ऑफ़ ज़ीरो 2, और अगर क्यूबिक है तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितनी होएंगी, 3। तो पता लग गया है जीरो ऑफ़ द पॉलिनोमियल क्या होता है और इस जीरो को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए अब आपकी एक्सरसाइज सम नंबर 2 फर्स्ट हमने कर लिया था, सेकंड भी आपका सेम ही है, फिर भी मैं एक पार्ट बता देती हूँ आपको। फाइंड p0, p1 एंड p2 फॉर py। आपको py दे रखा है, मीन्स पॉलिनोमियल इन y। आपको ये पॉलिनोमियल दी हुई है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड यही कर रखा है ना, p0 पे, मीन्स जहाँ जहाँ पे भी वेरिएबल y है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, ज़ीरो।
तो y की जगह हमने ज़ीरो को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ज़ीरो को किसी में से भी माइनस ये करेंगे तब भी ज़ीरो ही आ जाएगा, +1 का +1, तो यानी वैल्यू क्या आ गई 1। अब ऐसे ही इस पॉलिनोमियल की ही हमें 3 पॉइंटों पे निकालनी है। अब किस पे निकालेंगे, 1 पे। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 की पावर 2 -1 +1। जहाँ जहाँ पे भी y था वहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, 1 का स्केयर, माइनस का माइनस, y की जगह 1, प्लस का प्लस, 1 का 1 को 2 टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस का 1 प्लस का 1, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा 1। तो अब ऐसे ही आप 2 पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। जब आप इन समों को सॉल्व करोगे आपको ये पता होना चाहिए, जब भी -1 की पावर आपके पास इवन होती है, इवन नंबर, तो आपके पास क्या आता है, प्लस का 1। और -1 की पावर जब भी आपके पास क्या होती है, ओड नंबर होती है, तो आपके पास क्या आता है, माइनस का 1। जैसे देखिए -1 की पावर मैंने कह दिया आपको 8, तो आपके पास क्या आएगा, ये क्या है, इवन, तो इवन होते हुए तो हमारे पास क्या आता है, प्लस का 1। और -1 की पावर यहाँ पे मैंने कह दिया 7, तो 7 क्या है आपके पास, ओड, तो क्या आएगा, -1। और किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1। समझ में आ गया है। तो आप इसके सभी पार्ट्स करके देखोगे अपने आप, आपको इसकी स्टेटमेंट आपको होमवर्क में मिल जाएगी। तो अब देखिए थर्ड में, वेरीफाई वेदर फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। आप देखो इसने क्या पूछा है ना, भी हमें वेरीफाई करना है क्या ये जो है हमारे पास ज़ीरो हैं, तो ज़ीरो कैसे होती है, अभी आपको बताया गया था, यानी जब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो आपके पास पॉलिनोमियल क्या है, px = 3x + 1। हमें निकालने किस पे है, x = -1/3 पे। तो यानी इस पॉइंट पे हम देखेंगे भी क्या ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है, तो हमने p x की जगह क्या वैल्यू पुट कर दी, -1/3, 3 मल्टीप्लाई x की जगह क्या पुट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई भी आ गया और ये माइनस, तभी मैंने इसको ब्रैकेट में कर दिया, -1/3 + 1। अब ये मल्टीप्लाई में है तो इसको मैं आगे लेके आ सकती हूँ, प्लस माइनस माइनस, 3 से 3 कैंसल आउट, +1, एक माइनस का एक प्लस का, तो कैंसिल हो के क्या रह गया, 0। तो यानी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई है, 0 आ गई। किस पे, -1/3 पे। तो जिस पॉइंट पे आती है तो वो पॉइंट क्या होती है आपके पास, 0। तो -1/3 इज़ 0 ऑफ पॉलिनोमियल x, और वो पॉलिनोमियल क्या है, 3x + 1। समझ में आ गया है। अब इसके और पार्ट, सभी पार्ट आपके ऐसे हैं, तो एक पार्ट और देख लीजिए इसका, px 3x² - 1 हमें निकालने किस पे है, -1/√3 पे और 2/√3 पे। अब देखो इसकी डिग्री क्या है, 2, तो यानी इसकी तो हमारे पास क्या है, 2 जीरोज़ हो सकती है, तो वो 2 पॉइंट इसने बताए हैं अभी, क्या ये दोनों जीरो हैं इसकी या नहीं है। तो देखिए हमारे पास फर्स्टली हम पहले x की जगह क्या पुट करेंगे, -1/√3, तो 3 जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे क्या पुट कर दे, -1/√3, स्केयर है तो स्केयर, माइनस है तो -1 है तो 1, कुछ भी नहीं किया, बस जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट कर दिया, -1/√3, स्केयर का स्केयर, आगे मल्टीप्लाई -1। तो अब देखिए माइनस को आपको बताया गया था इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, इस माइनस का रोल ख़त्म, तो 3 मल्टीप्लाई 1 को 2 टाइम्स करेंगे 1। अब √3 को 2 टाइम्स करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखिए √3 मल्टीप्लाई √3, तो यानी क्या हो गया, √9। √9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3, तो यानी क्या हो गया, 3। ये 3 से 3 कैंसल, बाहर माइनस, यहाँ पे -1 है तो -1, तो इनकी मल्टीप्लाई करके क्या आ गया आपके पास, 1 -1 मीन्स क्या हो गया, 0। तो यानी -1/√3 क्या हो गया, इसकी 0 हो गई है ना, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। अब ऐसे ही आप क्या पुट करके देखोगे, 2/√3, तो 2/√3 कैसे पुट करोगे, 2/√3, और आपके पास क्या है पॉलिनोमियल, 3x² - 1,
कुछ भी नहीं करना, जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे क्या पुट कर दे, 2/√3 इसका स्केयर माइनस 1 3। 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कितना हो जाएगा 4। √3 को √3 से करेंगे तो ये हमने पीछे किया है तो √9 हो जाएगा, और 9 का क्या हो जाएगा आपके पास 3, तो ये कैंसिल आउट हो गया, -1 4 -1, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ गया 3। क्या ये 0 के इक्वल आया है, नॉट इक्वल टू 0। अब ये तो हमारे पास क्या आ गया था, 0 आ गया था, तो यानी ये तो हमारे पास 0 हो गई थी, बट दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0 मीन्स 2/√3 इज़ नॉट 0 ऑफ px क्या है आपके पास 3x² - 1। अब वो तो 0 होगी है, और लेकिन ये 0 नहीं है, हमें यही वेरीफाई करना था, हमें प्रूव नहीं करना था, वेरीफाई करना है भी क्या ये है या नहीं है। तो यानी क्या हो जाएगा, नो दिस इज़ नॉट ए 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब देखिए फोर्थ सम में क्या है आपके पास, फाइंड 0। अब हमें 0 निकालनी है। 0 निकालने के लिए क्या कहा था, अभी उस पॉलिनोमियल को किसके इक्वल रख दोगे, 0 के इक्वल। तो देखिए पॉलिनोमियल क्या है आपके पास, फर्स्टली px इज इक्वल टू x प्लस 5। तो अब हमें क्या निकालनी है, इसकी 0 निकालनी है। तो आपको क्या बोला कर रहा था, इसको एक पॉलिनोमियल को किसके इक्वल रख देंगे, 0 के। तो यानी x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का 1 है तो क्या हो जाएगा -5 मीन्स -5 इज़ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सी पॉलिनोमियल, px, और px क्या है x प्लस 5, तो -5 क्या होगी, इसकी 0 होगी पॉलिनोमियल की। एक पार्ट और देख लीजिए कोई सा भी आप, 7th में देखिए। जिसके पास बुक नहीं है उसको आपको स्टेटमेंट होमवर्क में मिल जाएगी। cx प्लस d एंड c नॉट इक्वल टू 0, c एंड d आर रियल नंबर, ठीक है। अब इसकी क्या निकालनी है, हमें 0 निकालनी है, मीन्स px को हमें क्या रखना पड़ेगा 0, मीन्स cx प्लस d इज इक्वल टू 0। तो यानी x की वैल्यू निकालनी है ना हमें, प्लस का d है तो इधर हट जाके क्या हो जाएगा माइनस का d। तो ये मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा -d/c। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ था ना c नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर c 0 हो जाता जैसे ही तो क्या है, हम x की वैल्यू निकाल सकते थे, नहीं तो हम x की वैल्यू नहीं निकाल सकते थे, नॉट डिफाइंड। तो यानी क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -d/c, c नॉट इक्वल टू 0 एंड c एंड d आर रियल इज 0 ऑफ किसकी, px की। समझ में आ गया है। अब आपको ये एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करनी है, समझ में आ गया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।